चैप्टर थर्ड है धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु क्या होती हैं? धातुएं वे होती हैं जो जैसे कि चमकीली होती हैं, जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और धातुएं कैसी होती हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है, मतलब इसमें धन आवेश पाया जाता है। और अधातुएं क्या होती हैं? इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, इसके तार नहीं बनाए जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर की होती हैं। अब उसमें है धातु अधातु में खनिज होते हैं। धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं पृथ्वी में जिस रूप में धातुओं को पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो ये धातुएं क्या होती हैं? खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी में धातु व उनके यौगिक जिस रूप में निकलते हैं उन्हें बोलते हैं हम खनिज। अब ये खनिज जो होते हैं वो किस प्रकार के? अब खनिजों से क्या प्राप्त होते हैं? अयस्क प्राप्त होते हैं। अब अयस्क क्या कहते हैं? उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जा सकता है। कोई खनिज है पृथ्वी पर, जो खनिज धातुएं मिलती हैं हमें, उनको भौतिक विधियों के द्वारा से कम खर्चे में उन धातु को अलग कर लेते हैं। जो अलग होता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। तो ये CuFeS2 है, ये कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है, इसे कॉपर का अयस्क कहते हैं। या फिर लेड का है, लेड का क्या होता है? PbS, जिसे बोलते हैं गैलेना। तो इसमें कौन सी धातु है? इसमें लेड धातु उपस्थित होती है। जब ये लेड धातु उपस्थित होती है तो इसे क्या बोलते हैं कि ये लेड का अयस्क है। अब खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है? ये जो खनिज और अयस्क में अंतर होता है कि जितने भी अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे तो कई प्रकार की धातुएं अधातुएं प्राप्त होती हैं। तो ये सभी जो प्राप्त होते हैं पदार्थ वो अयस्क नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब अयस्क खनिज से मिलकर बना है तो अयस्क तो होंगे ही होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अयस्क, जितने भी अयस्क होंगे वो खनिज होंगे, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। अब उसी में सम्मिलित है अधात्री तथा मैट्रिक्स। अब अधात्री या मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अब खनिज पदार्थ हमें पृथ्वी में ऐसे ही रूप में मिलते हैं। ये जो पृथ्वी पर मिलते हैं उसमें क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर आदि अशुद्धियाँ मिली होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अपद्रव्य बोलते हैं या गैंग कहते हैं। तो कुछ प्रमुख अयस्क दिए हुए हैं। ये जो अयस्क हैं इन्हें क्या बोलते हैं? अयस्क में धातुएं निकाली जाती हैं। अब उन धातुओं के कुछ अयस्क हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इन अयस्कों को हमेशा हमें इनके फॉर्मूले याद करने होंगे। तो उसमें पहली कौन सी धातु है? आयरन है। कौन सी है? आयरन है। तो आयरन का जो अयस्क है उसको क्या बोलते हैं? Fe2O3। Fe2O3 इसे बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। इसका नाम होता है हेमेटाइट। ये हेमेटाइट होता है जिसको बोलते हैं Fe2O3। अब हेमेटाइट को में आयरन पाया जाता है। कौन सा होता है? ये किसका अयस्क है? आयरन का, Fe का। और एल्युमिनियम, इसमें आयरन के और भी अयस्क है। एक है Fe2O3.FeO। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्या है हमारा? एल्युमिनियम। मैग्नेटाइट के बाद एक और है आयरन पायराइट, जिसका नाम क्या है? FeS2। अब इसे क्या कहते हैं? आयरन पायराइट। आयरन पायराइट पाया जाता है। तो ये तीनों क्या है? तीनों आयरन के अयस्क हैं, यानी कि लोहा के अयस्क हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। दूसरा है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2S2O। इसे बोलते हैं बॉक्साइड। ये इम्पोर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में।
बॉक्साइट के बाद कैल्शियम है, जो जिप्सम, जो पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम। तो इसे बोलते हैं हम जिप्सम। तो उसके बाद में लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। एक होता है फ्लोरस्पोर, जिसे बोलते हैं FCaF2, ये भी बोला जाता है। एक जिंक का होता है ZnS। अब ZnS को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ये जिंक का अयस्क है। और एक है लेड का। लेड का अयस्क क्या है? PbS, जिसे क्या बोलते हैं? गैलेना। तो ये प्रमुख अयस्क हैं और उनके फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। थैंक यू।